जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इससे पूर्व हमने निरपेक्ष सेवा का मेवा इस कथानक का प्रस्तुतिकरण देखा। अब इस प्रस्तुतिकरण से और अन्य जो बातें अभिभावकों को ध्यान देने योग्य है, उसके संबंध में आज विचार करेंगे। प्रत्येक कथा में बच्चों के अतिरिक्त अभिभावकों के लिए भी शिक्षा के विविध अवसर उपलब्ध होते हैं। इस बात को दुर्लक्षित नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए शुद्ध भाषा का प्रयोग, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। शुद्ध भाषा किसे कहा जाए? वर्तमान में अगर हम देखें तो हिंदी भाषा में न केवल उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्द बहुत अधिक मात्रा में हैं, अपितु 21वीं शताब्दी में उनमें अंग्रेजी शब्दों का भी बहुत अधिक प्रचलन हुआ है। और इस कारण भाषा न केवल अशुद्ध बनी है, परंतु विकृत बन चुकी है, क्योंकि प्रत्येक भाषा का व्याकरण एक विशिष्ट पद्धति से चलता है। और जब दो भाषाओं का मिश्रण हो जाता है तो व्याकरण दूषित हो जाता है। परंतु आज इस बात के प्रति बहुत ही अधिक दुर्लक्ष्य हो रहा है। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में भी भाषा का बहुत अधिक मात्रा में अशुद्धिकरण हो चुका है। वह इतना हो चुका है कि कई बार लोग हिंदी भाषा के शब्द के प्रयोग को कहते हैं ये कौन सी भाषा का शब्द है, और उन्हें अंग्रेजी या उर्दू शब्द का उपयोग करने में कोई परेशानी नहीं होती। इतना विकृत रूप भाषा का हो चुका है। इससे हमें सावधान होना चाहिए। विशेषतः जब संस्कृत हमारी मूल भाषा है और वह ऐसी भाषा है जिसमें से अन्य सभी भाषाओं का निर्माण हुआ है, तो हमें संस्कृत भाषा का आधार लेते हुए हमारी भाषा को फिर से शुद्ध करना चाहिए। हिंदी भाषा हो या मराठी भाषा हो, गुजराती भाषा हो या तमिल भाषा हो, इन भाषाओं में संस्कृत के बहुत शब्दों का उपयोग हुआ है। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। तो इन शब्दों का प्रचार करने में, उपयोग करने में हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार मूल संस्कृत भाषा के शब्दों का थोड़ा बदल करके जो शब्द भाषाओं में, अन्य भाषाओं में उपयोग में लाए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और
अन्य भाषाओं के जो शब्द उपयोग किए जाते हैं वे कौन सी स्थिति में उपयोग करना चाहिए, इसके प्रति भी हमें जागरूक होना चाहिए। जैसे कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रतिशब्द दूसरी भाषा में होता ही नहीं। उदाहरण के लिए गुरु यह शब्द संस्कृत भाषा में है, हिंदी भाषा में है, मराठी भाषा में है, गुजराती भाषा में है, तमिल भाषा में है और दक्षिण भारतीय अन्य भाषाओं में भी है। परंतु इस शब्द का सही अर्थ अंग्रेजी भाषा में नहीं होने से अंग्रेजी भाषा ने गुरु शब्द को स्वीकार किया है। इसी प्रकार हिंदी में या मराठी में जब हम शब्दों का उपयोग करते हैं तो उसमें अन्य भाषिक शब्द अगर उसका अर्थ वाला शब्द कोई है नहीं तो उसे उपयोग करना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ। आदमी यह शब्द उर्दू भाषा का शब्द है। आदम इस शब्द से निकला हुआ है, परंतु आदमी के लिए मनुष्य यह शब्द संस्कृत भाषा में है, हिंदी भाषा में है और भारत की अन्य लगभग सभी भाषाओं में है। तो ऐसी स्थिति में आदमी शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। परंतु अगर कोई शब्द ऐसा है, जैसे कोई शब्द ऐसा है उसका समानार्थी शब्द भी हमारी भाषा में उपलब्ध नहीं है, तो उस शब्द को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके मैं कुछ उदाहरण कभी और प्रस्तुत करूंगा। अंग्रेजी भाषा ने अपने आप को वैश्विक भाषा बनाने के प्रयास में विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं के शब्दों को स्वीकार किया है, परंतु ऐसा स्वीकार करते हुए इतना ध्यान नहीं रखा गया कि ये शब्द अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार बैठेंगे। जैसे एक शब्द है ताबलू फ्रेंच भाषा का, TABLEU, यह उसका स्पेलिंग है और अंग्रेजी में टेबल शब्द है, वह ताबलू के एक समानार्थी है। परंतु ताबलू शब्द लेने के पश्चात उसका उच्चारण ही अंग्रेजी भाषा में बदल गया। मूल भाषा में टी का उच्चारण ट नहीं होता है, त होता है, जबकि अंग्रेजी में उसका उच्चारण करते हुए ट हो जाता है। इस प्रकार के और भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं और इस कारण अंग्रेजी भाषा वैश्विक तल पर बहुत बड़े प्रमाण में उपयोग में लाई जाती है, परंतु उसमें इतनी खिचड़ी बनी हुई है कि वह भाषा किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं रही। इसी कारण उसकी वाक्य रचनाओं में जो एक नियम लगता है वह दूसरे स्थान पे लगेगा ऐसा नहीं है, और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना अपने आप में स्वयं के दोष बढ़ाने के समान है। वर्तमान हिंदी के बारे में मैंने बताया कि उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और स्थानिक भाषाओं के शब्दों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग होने से वर्तमान हिंदी या मराठी या गुजराती भाषाओं का जो सम्मिश्र रूप है वह दूषित है, क्योंकि दूषित भाषा के कारण हमारे भाव भी दूषित हो सकते हैं। इसलिए दूषित भाषा का प्रयोग या प्रचलन शीघ्रता से रुकना चाहिए। इस दिशा में सभी लोगों को प्रयासरत रहना चाहिए।
भाषाओं का स्रोत, पाश्चात्य देश इस बात को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं कि संस्कृत यह विश्व की सभी भाषाओं की मातृभाषा है, जननी है, क्योंकि उन्हें अपने आप को बड़ा बनाना है, बड़ा दिखाना है। इसलिए उन्होंने दूषित विचारों से भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए संस्कृत भाषा को ऐसे वर्ग में डाला है कि जिससे संस्कृत भाषा को उन्होंने नीचा दिखाने का प्रयास किया है। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक है, यह संगणक वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। संस्कृत भाषा का निश्चित व्याकरण है, इस कारण उसमें कोई अपवाद स्वरूप अन्य बात नहीं है। इसलिए संस्कृत भाषा को विश्व भर में मान्यता मिले और उसका प्रथम स्थान जो है वह उसे प्राप्त हो, इस दिशा में हर भारतीय को प्रयास करना चाहिए। एक घर में 4 भाषाएं सीखी गई है, ऐसा बच्चों के लिए सुअवसर प्राप्त होता है अगर अभिभावक इसके प्रति जागरूक रहे। माता तय कर ले कि एक मातृभाषा में वह बात करेगी, पिता दूसरी भाषा में बच्चे से बात करेगा, दादा दादी वे अपनी मूल भाषा में बच्चे से बात करेंगे और इस प्रकार 3 भाषाओं का ज्ञान बच्चे को बचपन से ही मिलने लगता है और पाठशाला में जाके चौथी और अन्य भाषाओं का भी उसे परिचय होता है। इस प्रकार बालक बहुभाषी बन जाता है और सहजता से बन सकता है। भोजन के समय मौन रखा जाए वह अच्छा है। भोजन के पश्चात गपशप और हास परिहास यह किया जा सकता है। भारत में एक बड़ा औद्योगिक परिवार है, उनके घर में ऐसी व्यवस्था है कि भोजन के समय वे पूर्णतः मौन पालकर भोजन पे ध्यान रखते हुए भोजन करते हैं, भोजन का स्वाद लेते हैं। उसके पश्चात उन्होंने लगभग आधे घंटे का समय वहीं बैठकर गपशप करते हुए और हास परिहास करते हुए और उसके साथ ही एक छोटी पुस्तक जो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग पढ़ने के लिए दी गई है, उसका जितना वाचन हुआ है उसमें से कोई छोटा सा हिस्सा 10 मिनट तक 15 मिनट तक सभी को बताना है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अन्य पुस्तकों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेता है बिना स्वयं पढ़े। इस प्रकार वे अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक संतुलित और बहुभाषी विद्वान और विविध क्षेत्रों के ज्ञान के जानकार बना देते हैं। इस प्रकार भोजन के समय का भी वे अत्यधिक उत्कृष्ट पद्धति से उपयोग करते हैं। किसी भी क्षण को व्यर्थ न गंवाना, यह उनसे सीखने की बात है। और अगर हम ध्यान दें, अभिभावक अगर ध्यान दे तो यह बात परिवार में बैठकर सहजता से हो सकती है। इस विवेचन के पश्चात आपसे विनयपूर्वक आवाहन है कि आपके मन में उठे प्रश्न मुझे कमेंट सेक्शन द्वारा प्रेषित करें, तो मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय जिनेंद्र।